बड़ी खबर, भीतरघात करने वाले विधायकों का नाम शामिल है। जो रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई है, हरियाणा कांग्रेस में किसने भीतरघात किया राज्यसभा चुनाव में, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा जो है वो यहां पर भुगतना पड़ा है हरियाणा कांग्रेस को। तो वो रिपोर्ट जो है विवेक बंसल ने, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने पार्टी आलाकमान को सौंप दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में चुनाव में हार के कारणों का जो उल्लेख है वो भी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीतरघात करने वाले विधायक का भी नाम जो है वो शामिल है। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में जो हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी, उसका पूरे की पूरी जो रिपोर्ट है, क्योंकि अब ये दूसरी रिपोर्ट है, इससे पहले भी रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है, वो पार्टी आलाकमान को सौंप दी गई है। तो अब समझा जाए कि कार्रवाई जल्द यहां पर होती दिखेगी। देखिए, बिल्कुल इंतजार करना होगा कि अब कांग्रेस आलाकमान कब तक जो ये कार्रवाई है वो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब दो रिपोर्ट जो है कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान के पास पहुंच चुकी हैं। पहली रिपोर्ट जो प्रभारी बनाए गए थे, पर्यवेक्षक बनाए गए थे, उनकी तरफ से दे दी गई थी, और दूसरी रिपोर्ट अब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल की तरफ से भी सौंप दी गई है। ऐसे में अब कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान के पास वो नाम पहुंच चुका है जिसने कांग्रेस के साथ रहते हुए भीतरघात जो है की है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात रहेगी कि वो विधायक कौन था, क्योंकि तमाम विधायक कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि उस विधायक का नाम जो है निकलकर सामने आना चाहिए जिसने बैक बाइटिंग जो है कांग्रेस के साथ जो है की है। तो ऐसे में हमने देखा कि किस तरीके से संख्या बल पूरा होने के बावजूद जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जो है चुनाव हारते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस आलाकमान कितना सख्त फैसला उस विधायक के खिलाफ लेता हुआ नजर आ सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, हालांकि कार्रवाई में देरी भी हुई है, लेकिन सवाल यहां पर यह कि अभी भी वो नाम जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाया, जबकि पार्टी के अंदर खाने से इस बात की आवाज मांग उठती रही है कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने भीतरघात किया है, कौन है वो शख्स जिसका वोट रद्द हुआ है, उसका नाम सामने लाया जाए। देखिए, अब बिल्कुल पार्टी के अंदर खाने आवाज है कि विवेक बंसल को वो नाम जो है स्पष्ट सामने रखना चाहिए, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल पर्यवेक्षक भी राज्यसभा चुनाव के लिए बनाए गए थे, और कोई भी विधायक जो वोट डाल रहा था तो सबसे पहले उसने अपना जो मत है वो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल को ही दिखाया था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये देरी भी हुई है विवेक बंसल से रिपोर्ट सौंपने में, लेकिन वो इसके पीछे तर्क ये दे रहे हैं कि चूंकि राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी हो रही थी, इसलिए जो है आज सब चीजें जो है ऑन द ट्रैक नहीं थी। लेकिन अब चूंकि रिपोर्ट पहुंच गई है तो देखने वाली बात ये रहेगी कि स्पर्श आपको रोकना चाहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोढ़ी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। सुरेश जी, क्योंकि अब सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस का वो ब्लैकशिप कौन है जिसकी वजह से राज्यसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस को सबसे बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा। ये नाम पार्टी के अंदर खाने से भी आवाज आ रही है कि इस नाम को उजागर किया जाए। दूसरी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी गई है, अब समझा जाए कि जल्द वो नाम सबके सामने होगा। जी देखिए, पार्टी हाईकमान को जो हमारे माननीय प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के विवेक बंसल जी, वो अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं जी, और रिपोर्ट वो एक पर्यवेक्षक के तौर पर भी इस राज्यसभा चुनाव में मौजूद थे, तैनात थे। तो रिपोर्ट के अंदर ही बंसल जी ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, और इस बात को हम आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से भी हरियाणा वासियों को भी, ताकि प्रदेश वासियों को भी पता लगे कि जो विधायक ऐसे हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जिस हल्के से वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं, बिल्कुल उन मतदाताओं के अधिकार को भी, उनके लोकतांत्रिक फैसले को भी एक तरह से बेचा है, या आप कह लीजिए उनका मान सम्मान नहीं रखा है। अपने हल्के के लिए भी वो दोषी हैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ। बिल्कुल इस विधायक के विषय में हम यही कह सकते हैं कि इनके द्वारा की गई इस गतिविधि से, इस बगावत से, जहां श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उन्होंने अपनी वफादारी नहीं निभाई, वहीं उस माननीय विधायक के प्रति यह भी हरियाणा के राजनीति के हलकों में चर्चा है कि उन्होंने अपने जो मतदाता हैं उनके जो मतदान को उन्होंने प्रयोग करके उनको बनाया था, उनके लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हनन किया है। तो दोषी यानी जनता की तरफ से भी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी है। यहाँ पर बेनिफिशियरी विधायक है और भारतीय जनता पार्टी है।
ये दोनों बेनिफिशियरी हैं, ये लाभ लेने की स्थिति में थे, और जो पीड़ित है, जो सफरर है, वो कांग्रेस पार्टी है और उस हल्के की जनता है मुख्यतः। अच्छा सुरेश जी, क्योंकि सवाल तो इस बीच ये भी उठ रहे हैं ना कि ये सब जानबूझ के हुआ या गलती से हुआ, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले तो सारे के सारे विधायक रायपुर में थे, वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी पूरी तरीके से। कुलदीप बिश्नोई को लेकर हालांकि अटेंशन थी कि उन्हें मान मनोबल किया जाए, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि एक ब्लैक चिप वहां रायपुर में भी बैठे हुए हैं साथ में, जो गड़बड़ कर देंगे, और हो गया। नहीं, आप ये बात भी रायपुर की बात कह के भी आप बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप एक मीडिया में आप न्यूज बोलते हैं, सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपको ये भी पता है, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? अंजलि। अंजलि जी, मैं आपको अंजलि जी ये भी बताना चाहता हूँ कि रायपुर में कितने विधायक थे? 31 में से कुलदीप बिश्नोई जी राजनीतिक कारणों से पार्टी से दूर चले गए। उन्होंने चलो ओपन बोला, ठीक है, लेकिन उनके बाद जो 30 विधायक बचते हैं, तो आप और मैं इस टीवी की डिबेट पे ये चर्चा में हम ये बात कंक्लूड नहीं कर सकते कि विधायक जो रायपुर में थे वो 29 थे, जबकि एक विधायक वहां पर नहीं थे। तो यही तो रिपोर्ट में है, 29 और एक विधायक को आप और हम फैसला नहीं कर सकते। नहीं सर, फैसला नहीं कर रहे, फैसला नहीं करे। मेरा सवाल छोटा सा ये था कि ये गलती से हुआ या जानबूझकर हुआ, इस पर भी संशय बना हुआ। मैंने ये एक प्रश्न ये उठाया। हाँ, नहीं, मैं देखो रायपुर वाली बात पे मैंने स्थिति स्पष्ट की। अगर मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाता तो उसका मतलब ये हो जाता कि जो रायपुर में 29 विधायक थे, उन्हीं में से एक विधायक का ये ऐसा वोट पार्टी के खिलाफ गया है। लेकिन टोटल विधायक 30 थे, कुलदीप बिश्नोई जी को छोड़ दें। कुलदीप जी से अलग अगर 30 विधायक हैं, तो एक विधायक माननीय किरण चौधरी जी वहां पर नहीं पहुंचे थे, तो 30 विधायकों में से एक विधायक का वोट खराब हुआ है या पार्टी के पक्ष में नहीं आया है। उसमें 29 विधायक वो शामिल हैं जो रायपुर में थे, और एक विधायक जो दिल्ली में थे या कहीं विदेश में थे, किरण चौधरी जी हैं। तो हम ये आप और हम नहीं फैसला कर सकते कि इन 30 विधायकों में से। चलिए, नाम उम्मीद करते हैं सर सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि हमारे साथ साथ कांग्रेस पार्टी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो विधायक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो ब्लैक शिप कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश रोड जी, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए थे, और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।